तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास का हमारा विलियन चैप्टर चल रहा है, उसकी लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम राउल्ट लॉ, जो कि स्क्रीन पर लिख भी रहा है आपके, ठीक है, जो हमारा वान हाफ गुणांक है उसके बारे में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है बच्चे? राउल्ट्स लॉ ये बोलता है किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या है ये बताया हुआ आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में अवनमन कैसे होता है, ये भी आप लोगों को बताया हुआ, ठीक है। तो ये वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में कमी, और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है। ये किसका है? विलय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चे, किसी विलयन में विलय की क्वांटिटी कम होती है कंपेयर देन विलायक के। तो n लेस देन किससे होता है? कैपिटल N से। तो हम विलयन के मोल में हम छोटे n जो विलय के मोल है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो P माइनस पी एस अपॉन P स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ का मोल्स का फॉर्मूला W अपॉन M होता है, ठीक है। तो P माइनस पी एस अपॉन P स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M। ये ओनली जस्ट नोटिफिकेशन है, ये विलय के बाहर है, मतलब सोल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है। तो इससे एक्सप्रेस करके फॉर्मूला आएगा P माइनस पी एस अपॉन P स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ये राउल्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसके लिए? जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हो। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है इसका? P नॉट A इंटू एक्स ए। ये भी राउल्ट के लॉ का एक दूसरी फॉर्म है। PA क्या है यहाँ पे? वाष्प दाब। P नॉट A क्या है? आंशिक वाष्प दाब। और एक्स ए क्या है? मोल प्रभाज। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस इसका थोड़ा प्रारूप चेंज है बस। जो इस फॉर्मूला है हमारा, जो राउल्ट लॉ है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है बच्चे? एक टर्म्स है आदर्श विलयन, एक होता है वास्तविक विलयन। वह विलयन जो प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे बोलते हैं आदर्श विलयन। जो किसी विशेष परिस्थिति में पालन करता है उसे बोलते हैं वास्तविक विलयन, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं। जो हमारा कमी आती है तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने से कमी होती है इसके वाष्प दाब में, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड पहले हम बात करते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला होता है उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें कम मात्रा में घुला होता है उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कंटेनर है, उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है। एक में हमने 800 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दी, एक में हमने 100 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दी। तो 100 ग्राम वाला हमारा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और 800 ग्राम वाला क्या होगा बच्चे? हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसी से रिलेटेड कौन सा आता है? संतृप्त, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? वो विलयन जिसमें विलय की मैक्सिमम क्वांटिटी घुली होती है और ज़्यादा हम क्वांटिटी नहीं घोल सकते, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम सपोज करो 1 लीटर वाटर है, उसमें शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो अगर हम पानी ना इंक्रीज़ करें, सेम वॉल्यूम रखें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि शुगर पानी में डिज़ोल्व होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो कंडीशन आई उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हीट कर दो थोड़ा सा, तो फिर कितनी शुगर डिज़ोल्व कर लो उसके अंदर। तो असंतृप्त विलयन क्या है? जिसमें हम मैक्सिमम सोल्यूट की क्वांटिटी डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटे? इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं राउल्ट लॉ पे, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है? एक शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। जब एक वैद्युत अपघट्य के 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो वाष्प दाब 0.84 बार हो जाता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। वो कह रहा है कि कोई जो बेंजीन है, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 0.85 बार। उसमें हम 0.5 ग्राम अननोन कोई सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, कोई पदार्थ डिज़ोल्व करते हैं 39 ग्राम बेंजीन के अंदर।
तो जो वेपर प्रेशर है वो घट के कितना हो जाता है 0.84 बार। ठीक है, तो क्या याद करना है हमारा, ठोस जो पदार्थ डिजोल्व किया उसका मोलर मास फाइंड करना है। तो ऐसी स्थिति, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं इनमें राउट सोल्व लगता है, जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया था P माइनस पी एस अपॉन पी स्मॉल डब्लू कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो इसमें दो वाष्प दाब दिए, मतलब दो वेपर प्रेशर दिए हैं, जो ज़्यादा वाला है वेपर प्रेशर वो P है और जो कम वाला है वो PS है। ठीक है, P कितना है 0.85 बार। ठीक है, PS कितना है 0.84 बार। एक वैद्युत अपघटक के 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया। इसमें फॉर्मूले में दो डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू एक कैपिटल डब्ल्यू। मैंने तुम्हें बता रखा हर बार कि स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू की पहचान कैसा होगी, जो कम है कम क्वांटिटी में वो होगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू, जो ज़्यादा है वो होगा कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारा 0.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 39 ग्राम। क्या फाइंड करना, जो ठोस हमने डिसॉल्व किया उसका m ज्ञात करना, m फाइंड करना। m मतलब विलय का भार, छोटा m निकालना है, स्मॉल m फाइंड करना। तो कैपिटल M कैसा आएगा भाई, कैपिटल M भी नहीं है। तो डिसॉल्व किस चीज़ के अंदर किया हमने, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया ना। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, इसका m निकाल लो 12 × 6 प्लस H1 × 6 कितना होगा 78। कैपिटल M कितना है बच्चे 78। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अब P की है, PS की है, स्मॉल W है, कैपिटल W है, कैपिटल M है, स्मॉल m नहीं है, बाकी सब चीज़ रख देंगे। P कितना है 0.85 माइनस 0.84, 0.85, 0.5, 78, कैप 39, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 0.01, 0.85, 0.5, 78, 39 गुना m। ठीक है, इससे ये पॉइंट कट सकता है, इसकी क्रॉस इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे। ठीक है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, साथ सोल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा टफ काम नहीं है। क्योंकि मेन काम क्या होता है हमारा कोर्स में बच्चे कि जो हमारा कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, कौन क्या क्या चीज़ें में क्वेश्चन में गिवन दैट है, फिर वो कैलकुलेट हो जाता है, तो कैलकुलेट कर लेंगे m निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे बच्चे वान हाफ गुणांक। तो बच्चों ये जो आपके सामने टॉपिक है वान हाफ गुणांक, ये क्या होता है, कुछ को फॉर्मूले भी लिखे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि वान हाफ गुणांक क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या इसकी ज़रूरत है। देखो अभी हमने इससे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूले लिखे हुए। ठीक है, अब सपोज करो इसे तो केमिस्ट्री को थोड़ी देर छोड़ते हैं अलग, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। पीएचपी केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको छोड़ो। सपोज करो हम एक फीवर काउंट कर रहे हैं किसी पेशेंट का, ठीक है, फीवर काउंट कर रहे हैं तो हम थर्मामीटर से काउंट कर रहे हैं। एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है जो मैनुअली पारे वाला, ठीक है, एक होता है डिजिटल थर्मामीटर जो इलेक्ट्रॉन वो होता है सरफेस का टेम्परेचर डाउन वो नोट कर लेता है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, दोनों मेथड है फाइंड करने के फीवर के, एक मैनु वो पारे वाला, एक डिजिटल तरीका। तो बिल्कुल एक्यूरेसी वाला तरीका तो क्या बेटे ट्रेडिशनल तरीका तो पारे वाला है, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। डिजिटल तरीके में क्या है, डिजिटल मेथड में क्या है, उसमें थोड़ा एरर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि एक मशीन है, मशीन नहीं पता नहीं क्या पता सेल उसमें जो सेल हैं उसकी डाउन हो रही हो या किसी और का सरफेस का टेम्परेचर पढ़ लें, गलत रीडिंग दे देगा वो। तो ऐसे ही क्या है फीवर तरीके वो फाइंड करने के तरीके क्या हैं, दो हैं। सपोज करो हमने उससे भी फाइंड करा, पारे वाले थर्मोमीटर से उससे फाइंड करा, दोनों से फीवर फाइंड कर लिया उस पेशेंट का, तो थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों, ठीक है, तो अभी एरर क्यों आ रहा है, ऐसे ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ी हमने फाइंड करी ट्रेडिशनल मेथड से, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, एक हम डिजिटल मेथड से कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आंसर में। तो वो क्यों आ रहा है बच्चे, तो इस डिफरेंस भाई हम फाइंड ऑस्मेटिक प्रेशर फाइंड कर रही, ऑस्मेटिक प्रेशर फाइंड करते हैं, डिजिटल बहुत सारी मशीनरी आएगी उनसे फाइंड करते हैं, उनसे लगा सपोज करो उसी चीज़ का हम ऑस्मेटिक प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, उसका लगा रहा है, उसका लगा रहा है ट्रेडिशनल मेथड से। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर उसको फाइंड कर रहे हैं ना हम,
तो उसके लिए हमने क्या बनाया बेटे, 1/2 गुणांक आता है, वो एक कोफिशिएंट है। इसके गुना होते ही, मतलब इसकी फॉर्मूले में अप्लाई होते ही दोनों जो वैल्यू है वो सेम आ जाएंगे, मतलब वो जो एरर आता है वो खत्म हो जाएगा। ये क्या करता है, किसी भी फॉर्मूले एरर को खत्म करता है। आई इसे बोलते हैं 1/2 गुणांक। जितने भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पढ़े सब में देखो आई, इसमें आई इंक्लूड करा दिए, आई इंक्लूड करा दिया। अब ये आई निकलता कैसे है, फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई फॉर्मूला NaCl है, इसको आयनिजेबल कर लो, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कितने, 1, निगेटिव कितने, 1, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्ची, 2। ऐसे फाइंड करते हैं। तो एक दूसरा क्या है कि जिसका आई ज़्यादा है, मतलब 1/2 फैक्टर ज़्यादा है, उसका ऑस्मेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट उसको कम होगा बच्चे, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में आ गया, अब तुमने बोलते कि 1/2 वाले भी हैं, ये वाले फॉर्मूले लिखे हो, इससे पहले भी थे प्रीवियस फॉर्मूले जिसमें आई नहीं था, तो हम कौन से फॉर्मूले से करें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन 1/2 वाले फैक्टर से करना, मतलब इस वाले फॉर्मूले से करना या पहले वाले फॉर्मूले से करना। तो क्वेश्चन में एक वर्ड होगा, सिर्फ हमें वही ढूंढना है बच्चे कि सोल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, लवण पूर्ण रूप से वियोजित होता है। अगर ऐसा कोई वर्ड क्वेश्चन में आ रहा है तो हम आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ऐसा कोई वर्ड क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो हम बिना आई वाला फॉर्मूला यूज करें जो पहले करते आ रहे हैं। तो देख के क्वेश्चन देखते हैं बेटे 1/2 फैक्टर पे कि कैसे होता है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करो जबकि लवण पूर्ण रूप से वियोजित होता है। क्वेश्चन में आ गया लवण पूर्ण रूप से वियोजित होता है, मतलब आई वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमारा W वाला मतलब 10 ग्राम घोल रहा है, कितने में ग्राम में घोल रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लेगा पाई V बराबर IW/m/RT, ये वाला फॉर्मूला लेगा। आई क्यों लगा, आई इसलिए लगा इस क्वेश्चन में क्योंकि लवण पूर्ण रूप से वियोजित होता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। पाई V बराबर IW/m/RT, ठीक है। पाई फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, ये T है, T कितना 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेंगे, 27 + 273 कितना होगा 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। 10 ग्राम जो ग्राम में है वो क्या है, स्मॉल w, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसका m फाइंड करना होगा, Ca का 40 हो गया, इसका 35.5 × 2, 40 + 71 कितना हो गया 111, कितना होगा 111, ठीक है। V कितना है 100 ml, कितना बच्चे 100 ml, लीटर में चेंज करेंगे 100/1000 कितना होगा 0.1 लीटर, कितना हो जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। 0.1 लीटर हो गया। अब आई फाइंड करना क्वेश्चन में, आई कैसा होगा, इसको आयनिजेबल कर लो, Ca2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, पॉजिटिव कितने बचे 2, निगेटिव कितने 3, तो आई की वैल्यू होगी 3। अब हमारे पास हर एक वैल्यू है क्वेश्चन में रखनी है, तो V कितना 0.1, आई कितना 3, 10, R की वैल्यू में पता होती है 0.0821, 300 M11, इसको इधर ले जाएंगे, पाई 3 × 10 0.0821, 300 0.1 × 11, ठीक है। फाइंड करना है, इससे हटाएंगे तो नीचे 4 0, 3 ये गई, 1 ये वाली गई, ठीक है। ऊपर 10, 3 × 9, 821 × 9 × 10/111, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना ATM में आंसर आएगा बच्चे, किस में आएगा ATM में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ATM में आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आई वाले होते हैं, आई के हर वाले में क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये हमारा बच्चे
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर हमारा कुछ वीडियो आपको पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।